Take 20 minutes, 30 minutes with the Yeah. answer if you want. यार पहली बात तो ये है कि जैसे 2009 में इंजीनियरिंग हो गई, पास आउट हो गए, डिसाइड कर लिया इंजीनियर नहीं बनना, अब ये है कि एक्टर बनना है। करना क्या है, चलो पहले सीखते हैं, एक ऑफिशियल वे में सीखते हैं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। 6 महीने एक्टिंग स्कूल किया। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दैट स्कूल वॉज कि यार मुझे जब रोज एक्टिंग करनी पड़ी, आई वॉज अ हैप्पियर पर्सन। आई वॉज नॉट क्रिबिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग मंडे ब्लूज, आई वॉज नॉट फीलिंग कि अरे यार आज फिर जाना पड़ रहा है। I was like, okay, this is what I can do for the rest of my life. Now let's keep evolving in this. One thing I had given कि यार time दूंगा मैं, and that is something I would say not an advantage not many people have. मैं बम्बई का ही लड़का हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे है, मुझे रेंट नहीं देना, सब कुछ। तो मैंने कहा लेट मी मेक दिस एज एन एडवांटेज rather than just कि यार टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो आई वाज लाइक ठीक है, तो व्हाट एडवांटेज कैन आई गेट? गिव माई सेल्फ टाइम। मैंने कहा कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है कैमरा के सामने आने की, अगर वो क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर नहीं होता वहां, लाइक वी डिस्कस मेनी टाइम्स नाउ, केटी नहीं है। जज किया, स्पेशली इन द बिगिनिंग, अगर कि यार इसको काम नहीं आता तो दूसरा काम मिलना पहला काम ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा टाइम लो। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट अनुराग सर ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर। असिस्ट किया, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर कि बहुत कुछ सीखा। इट वाज लाइक माई फिल्म स्कूल, बहुत कुछ सीखा। बट देन what made it more difficult for me in the circle of film industry was कि सारे मुझे एडी की तरह देखने लग गए कि ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये। एंड यूजुअली द असिस्टेंट डायरेक्टर्स हु वांट टू बी एक्टर्स, उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते हैं कि अच्छा चल ठीक है यार, हाँ ठीक है, क्यूट, हम ऐसे देखते हैं। बट वो और मुश्किल हो जाता है कि अब प्रूव करना है कि नहीं यार आई एक्चुअली वांट टू एक्ट एंड आई लाइक टेक मी सीरियसली एज एन एक्टर। तो आई ब्रोक अवे फ्रॉम दैट कि आई वाज गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू असिस्ट। मैंने कहा यार हाथ जोड़ के कि नहीं यार ये मैं और करूंगा, मैं इसी में चला जाऊंगा, एंड आई डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर, आई वांट टू बी एन एक्टर। मुझे बस समझना था फिल्म कैसे बनती है। देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। अब वो करना शुरू किया, उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे हैं वहां, उनको मेरे से पहले कैसे पता लग गया। लेकिन वो कौन सी दुकान है जहां पे ये जा रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा कि ये न्यूज की ये ऑडिशन है, आ जाओ। ये तो मैं घर से निकलता था सुबह 11 बजे बैग लेके। अब मुझे पता है कि यार ये वर्सोवा में यहाँ होता है, ओशिवारा में यहाँ होता है, बैंड्रा में यहाँ होता है, तो पहुंच जाओ। पहुंच के पता लगता था कि अच्छा ये हो रहा है तो खड़े हो जाओ लाइन में। पर वहां पे जो ऑलरेडी भीड़ होती थी, मैं उनसे पूछता था तुम्हें पता कैसे चला? मैं तो बाय चांस यहाँ पे मुझे पता लग गया कि अच्छा ये चल रहा है। देन दे सेड कि नहीं ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बताते हैं वो इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा अच्छा ये पहले तो ऐसा होता है। फिर वो ऑडिशंस में ये था कि आपको फिट भी होना होता है ऑडिशन के लिए। आई डोंट मीन फिजिकली फिट, कि पहला एक प्रोसेस होता है बिफोर यू क्रैक द ऑडिशन, यू हैव टू क्रैक गेटिंग इनटू दैट रूम फुल ऑफ पीपल फॉर दैट ऑडिशन। कि पहले नॉक करके मेरी ये सवाल, मतलब मैं सपने में भी पूछ सकता था, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? ये अब ऐसा हो गया था कि ये जपता था मैं। ये नॉक किया, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? यस। लिस्ट पे नाम लिख दो, 2 घंटे बाद नंबर आएगा। एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? नहीं। अगला कहाँ है, ढूंढो। तो ये पहले तो ये पता लगा कि काम, मतलब वो कई बार ऐसा होता था जेन्युइनली कि ऑडिशन आज मैं कर दिया तो मुझे लगता था फिल्म मिल गई, सिलेक्ट भी नहीं हुआ हूं, पर आज ऑडिशन हो गया यार। तो वो पहला मेरा एक बबल टूटा कि भाई, क्योंकि एक्टिंग स्कूल में क्या हो जाता है कि 20 लोगों का बैच है, उसमें आप बहुत कमाल थे, आपको लगता है बाहर निकलोगे लाइनें लगी होंगी, सब यही वेट करते हैं कि कब विकी कौशल एक्टिंग स्कूल से निकलेगा और उसको काम देंगे। वो पहला तो बबल बर्स्ट होता है आपका कि आप 20 लोगों में अच्छे हो, बाहर 20 लाख लोग वही काम ढूंढ रहे हैं। तो एक्टिंग स्कूल से सिर्फ आपका क्राफ्ट पॉलिश होता है? क्राफ्ट पॉलिश भी नहीं होता, आई वुड से कि, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू एक्टिंग स्कूल्स एंड इट वाज अ ग्रेट एक्टिंग स्कूल, बट मुझे ये था कि इट्स व्हाट यू टेक आउट ऑफ इट। दे जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स एंड दे प्रॉब्ली गिव यू द कॉन्फिडेंस कि यू हैव इट इन यू, गो फॉर इट, but it's a whole world of, it's like a Pandora box of skill set that you have to learn probably on the job also. But they just open the pores कि यार ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, फिर आप शायद एक होलसम एक्टर बन सकते हो। और वो रोज आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला तो ये था कि ऑडिशन पे जाना कैसे है, फिर ऑडिशन क्रैक करना, उसे फिर मिलना नहीं मिलना, काम पे टॉप 3 में जाके, टॉप 2 में जाके आप सिलेक्ट नहीं होते हो। तब मुझे लगता था कि यार यहाँ, और उस समय मतलब एड में कितने मिलते थे, 10,000 पर डे, 15,000 पर डे। तो मुझे लगता था यार 10,000 की नौकरी मिलने में मेरे को
मतलब सीरियसली पसीने छूट रहे हैं कहाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के नो, वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि नो प्लान बी, पर तब मुझे जेन्युइनली ऐसा पता रहा था जब व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके फोटो आ रहे थे, माई न्यू कार, माई न्यू फ्लैट, माई न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शाज कि भाई बैंक अकाउंट जीरो। आप थिएटर कर रहे हो, थिएटर में आपका अंदर का जो एक्टर है बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि रोज आप वो कर रहे हो व्हाट यू लव डूइंग, पर आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं। मुझे याद है कि जिस प्रोडक्शन हाउस में मेरा मतलब पहली कमाई थी मेरी, उसमें मुझे 2,000 रुपए मिले थे और मेरे को ऐसा था कि ये क्या मिल गया मुझे आज 2,000, जबकि मैं मतलब लाखों की नौकरी छोड़ के आया था, पर 2,000 मुझे ऐसा लग रहे थे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। तो ये सारी चीजें ना नई नई मुझे समझ में आ रही थी। बट चलो, वील स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, कि मतलब मौके मिलने लग गए। तो जब मौका मिला और सब कुछ हुआ तो तब ऑब्वियसली दीज द थिंग्स दैट यू मेंशन्ड कि यार स्टाइलिंग और पीआर, जैसे फॉर द फर्स्ट 6 months व्हेन मसान केम आउट, आई डिड नॉट हैव अ मैनेजर। मसान आपने कैसे क्रैक करी ऐसे ही? सो नहीं, मैंने एक्चुअली जो पहली फिल्म शूट की थी, जो मुझे जेन्युइनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन जो पहला लीड रोल मुझे मिला था, वो जुबान। मोजेस सिंह वाज द डायरेक्टर। It was his first film. It was my first film, and literally he selected after auditioning me, and that was the first film I shot in 2013. But that film came on late, like after Masan, in 2016. Masan was 2015. So 2016 में आई, ऑब्वियसली नई फिल्म थी, कोई किसी को नहीं जानता था, फिल्म नहीं चली, किसी को पता भी नहीं लगा। बट इट वॉज लाइक वो बहुत स्पेशल फिल्म रहेगी मेरे लिए, बिकॉज दैट वाज लाइक द फर्स्ट थिंग आई क्रैक्ड विद द ऑडिशन कि यार सिलेक्ट हो गया। पर मसान, हाउ आई गॉट इट वाज कि नीरज एंड मी, वी बोथ एडीज ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर। और फिर ही वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, सो वी वर लाइक ओके चल ठीक है, bro, साथ अपने में अपनी करते हैं। जर्नी पे करते हैं। But then, no, he was actually making this film with another set of actors fully, and he was fully prepped for it. तो हम actually मिले थे काफी महीनों बाद, and he like, hey, what's happening? क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? So I said कि यार अभी मैं एक ये फिल्म शूट करके आया हूँ, अब अगला काम ढूंढ रहा हूँ। And he's like, यार मैं ये फिल्म शूट करने वाला हूँ, अब शुरू कर रहा हूँ, and this is the cast. I was like, great यार, ये वो। फिर मुझे फोन आया मुकेश छाबड़ा का कि यार वी आर कास्टिंग फॉर दैट फिल्म। तो मैंने कहा यार, वहाँ तो मुझे नीरज से मेरी बात हुई थी, शोड मी द फुल डॉकेट कि यार दिस इज द कास्ट एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट नो व्हाट रोल इज। सो इज लाइक नहीं यार, वो कास्ट अभी हट गई है एंड नाउ देयर इज अ वैकेंसी, सो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू एक्टर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो आई वेंट इन एंड वी डिड 2 scenes एज एन ऑडिशन। एक तो देयर वाज अ कैफेटेरिया सीन बिटवीन मी एंड श्वेता त्रिपाठी, एंड द अदर सीन वाज ये दुख का एक खत्म नहीं होता। आई डिड दोज 2 scenes और फिर हफ्ते भर तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, ना कास्टिंग से, ना नीरज से, अनुराग सर से, वाज द प्रोड्यूसर, नोबडी कॉल्ड। मैंने कहा शायद यार नहीं हो रहा, एंड आई वाज यूज्ड टू नॉट गेटिंग अ रिवर्ट आफ्टर एन ऑडिशन। मैंने कहा शायद नहीं हो रहा होगा। बट देन अ वीक लेटर नीरज ने फोन किया रात को 10:30 बजे, सिटिंग विद माई फैमिली होम, एंड फिर पहले 10 मिनट इज नॉट इवन लाइक मेंशनिंग द ऑडिशन, लाइक इट नेवर हैपेंड। So मुझे लगा शायद इट्स लाइक it's a friend who's like kind of he's gonna reach कि अच्छा यार by the way यार that's not working, but but then actually 10-15 minutes बाद he is like अच्छा by the way यार तू फिल्म कर रहा है, and I'm like what? He's like हाँ we were just waiting because like there are 6 producers, everybody had to see, there's a French producer, so the audition tape went to France and blah blah blah, the whole process. So I was like, oh, okay. Then I started getting calls from like Anurag sir and Guneet Monga and everybody. Ki, hey, we were just waiting for Neeraj to call you and give you the news, but da da da. So that's how I got Masan. Okay, back to the flow chart. Yeah. So यार काफ़ी चीज़ें like जैसे पर मसान से ये हो गया था कि इंडस्ट्री ने फिल्म देखी थी, तब वो लोगों ने इतनी नहीं देखी थी, वो आज देख रहे हैं कभी OTT पे कभी कहीं, पर इंडस्ट्री ने देखी थी तो बहुत, जैसे स्क्रीनिंग्स होती हैं और इंटरव्यूज होते हैं, ये सब नए थे, क्या बात करनी होती है क्या नहीं बात करनी होती है, ये सब कुछ पता ही नहीं था। लाइक रिचा वाज द एक्सपीरियंस्ड वन, सो और बिकॉज रिचा वाज ऑल्सो एन एक्टर इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, सो देयर वाज दिस दैट सीनियर वाला ये ना, क्योंकि मैं तो एडी था तो वासेपुर में, तो मैं वही था कि रिचा मैं तेरा ही हाथ पकड़ूंगा, तो चलते रहना साथ में, मुझे समझाते रहना। सो शी वॉज वेरी स्वीट, बट तो हम समझने की कोशिश ही कर रहे थे। और मसान भी यार बहुत ही कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह बनी थी फिल्म, बिल्कुल पैसे नहीं थे, ऐसे ही शूट करते थे।
आई रिमेंबर एक दिन स्टडी कैम था हमारे पास, तो हमको लग रहा था अवतार बना रहे हैं हम, मतलब वो पता नहीं कितनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, आज स्टडी कैम है, तो हमने डिसाइड किया था आज बैठ के कोई एक्टिंग नहीं करेगा, आज सब चलेंगे, आज चलते चलते एक्टिंग करेंगे। तो बहुत ही अलग वाइब था, हमें नहीं पता था रिलीज भी होगी नहीं होगी, डीवीडी फिल्म बन जाएगी, कुछ नहीं पता था। तो मसान हुई, फिर उसके बाद में ये था कि यार अच्छा और कैसे काम ढूंढे, क्या करें, तो फिर मसान के बाद मसान के बाद मेरे पहली बार हुआ कि मुझे स्क्रिप्ट आने लगी थोड़ी सी, बट एवरी स्क्रिप्ट वुड बी बेस्ड ऑन अ यूपी बेस्ड कैरेक्टर, यूपी बॉय। तो हर कैरेक्टर वही बनारस से ही था, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो मतलब मुझे वो नहीं करना, मेरे अंदर और भी है जो मुझे लगता है, अब मैं बहुत नया हूँ, शायद नहीं भी है, पर लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी वेट इट आउट। मसान होने के बाद कुछ 6-8 महीने मैंने काम नहीं किया और ना मिला, क्योंकि जो आ रहा था वो वही था, मसान के मेल्यू का था जो मुझे करना नहीं था। और फिर आई थिंक अनुराग सर से ही आया मुझे कि यार रमन राघव के लिए, वेयर ही सेड अच्छा क्या करा। आई रिमेंबर आई वाज एट पृथ्वी थिएटर में कोई शो देखने गया था, एंड ही सेड एक मेरे को स्क्रीन टेस्ट लेना है तेरा, आई थिंक यू आर नॉट फिट फॉर द पार्ट। दैट्स हाउ ही स्टार्टेड, but I feel like I should test you and see if you have it in you. And it was like a cop's role and very dark film, and it was fully opposite from who I was. I've lived a very protected upbringing, जो मेरी रही है, family, no complexities as such. तो एक सिंपल सी लाइफ रही है, और उस कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थे। This is something I don't understand about you. What? कि you're genuinely a very simple guy. हाँ पता चल जाता है किसी को भी if they listen to you. हाँ But the characters you play and your performances are very layered and complex. हाँ I don't know how you are able to do that. I don't know, man. I don't know. But yeah, but उसका ऑडिशन हुआ, उसमें फिर आई लाइक यार मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं कैसे समझूं this like he has this hate against his father, his upbringing, he's got so much angst and resentment inside him that he's like he doesn't know when he goes this side of the line and that side of the line, he doesn't know where he is, but he's a cop. So मैंने कहा यार, and I was 26 at that time. So I was kind of like जो भी करके मैंने audition दिया, and he said कि यार नहीं ये नहीं, but then he's like no, but I saw something in your eyes where I feel I can take you to the character. I was like okay, and then I did that thing, but which till date I feel like that's my worst performance, like Raman Raghav. I feel like not because as in like performance, but I feel कि यार मैंने अपनी life उतनी नहीं जी थी जितना उस character की requirement थी. It is not just कि costume पहन के वैसे expressions दे दो और वैसे dialogue honestly बोल दो conviction के साथ, but some characters require you to live a certain life also. That was one of them. मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मुझे वो opportunity मिले तो मैं कुछ और पहलू उसमें दे सकता हूँ, and in fact every 5 years if I get that opportunity again I'll bring you something else into that role. It was just the role was that kind of dimension to it. Then of course film I don't know how to kind of see कि क्या सीखा, but छोटे चीजें कई बार ये होता था कि अच्छा ये PR came very late into my life, कि ये क्या होता है कि and आज तक like I'm not a very PR friendly person because मुझे लगता है कि यार काम बोलेगा ना यार, अब उसमें अब मैं क्या बोलना है मुझे। Go tell the Instagram algorithm that. क्या हम No, but seriously, like I understand when you have work and you want to push that work ahead. I understand that. But अब मैं क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता. I know it's a requirement. I have a PR team, but they have a very difficult time with me because Really? Yeah, because like they like come with ideas and I'm like पागल हो क्या कर रहे हो यार, पागल हो गया। मुझे बड़ी शर्म आती है, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये यार अच्छा काम पहुंच जाता है। Can I give you a PR angle? हाँ बोलो। I have a marketing Please company as बोलो। well. So I know what I'm talking about. हाँ I feel you should do more podcasts in general. और ये मैं Really? podcasting के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ and I've by never that, done podcasts. No, I think I might have done on a smaller scales, but this is the first proper one. I don't mean you do one every month, हाँ but at least do one every year and go on different podcasts if you want. अच्छा But आप बहुत smart हो and आप communicate कर पाते हो. okay This is all you need for the show. Yeah. For shows like this. मतलब जो आपके दिमाग के अंदर है, you're able to explain to an engineering junior. एग्जाम में ये कर ले. but हाँ यार ये सारी चीजें हैं, जैसे like I suck at marketing, I suck at
doing PR or whatever. Like I love it when like a film comes out and my work is like doing the talking. I love that. I find confidence in that. I feel like a certain strength in that. तो I'm assuming कि आपने क्राफ्ट पर काम किया, डायरेक्टर के साथ बैठकर सीखा एक्टिंग के बारे में, और लाइक हर डायरेक्टर के साथ आपने हर डायरेक्टर से आपने बहुत कुछ सीखा. उसके बाद हिट फिल्म्स के आने के बाद आपकी लाइफ में आपने ये सब PR, स्टाइलिंग, इन सारी चीजों के बारे में सीख लिया. या वो भी सीख रहा हूँ मैं, ये नहीं कहूँगा सीख लिया, ओके. पर सीख रहा हूँ. लाइक हाँ हाँ सीख रहा हूँ. ये एक बहुत फेमस चीज है कि आप ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते. हाँ. जब मैंने बीच में एक लाइक रमन राघव मेड मी अ स्मोकर बिकॉज लाइक उसमें बहुत हर सीन में हर इसमें करना था. एंड आई वाज लाइक while I was shooting that film I was probably smoking like 2 packets a day or something because it was just like लंबे shots and that's the first time I was smoking. I was like क्या करा रहे हो सर. But obviously I had to quit. Like I quit that after the film and फिर ड्रिंकिंग शुरू में बिल्कुल नहीं था. लाइक मसान के वक्त when I had for that scene was तब scenes के लिए होता था. But now it's like very occasionally, like Okay. यार कि यार दोस्त की शादी है and you like you know those one-off nights in the year or something, like very occasionally. But I don't drink. ये Like, मुंबई में एक अर्बन लेजेंड है फिर क्या? कि आप फुल्ली एकदम शुद्ध हो. यू से नो टू अल्कोहल एंड No, I do. Okay. Like मैं कभी अगर आप मुझे मिल जाओगे सोशल गैदरिंग में and everything, I don't drink. Like firstly मुझे वो समझ में भी नहीं आता that 1-2 drink, socializing, chit chat, okay bye, nice to meet you, go home. मुझे वो समझ नहीं आता. साल में फिर वो 1-2 रातें होती हैं कि यार बहुत जिगरी दोस्त की शादी है, ये है वो है, फिर बिल्कुल. But it's like a party. It's like an expression of joy then. You know, but I don't understand and I'm not fond. Like it's not something that stimulates me at all. कि यार holding a drink, having a glass or two or something, it's not my vibe at all. That's not what I do. I don't like to do also.